सुमध्याह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पाठ 2 के व्याकरण भाग में उपसर्ग की पुनरावृत्ति करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है आजकल हमारी कक्षा परीक्षाएं चल रही हैं और संस्कृत की कक्षा परीक्षा के लिए सोमवार को निर्धारित किया गया है और इससे पहले हमने पाठ 1 व पाठ 2 की कक्षा परीक्षा दे भी दी है। आज हम पाठ 2 के व्याकरण भाग में से उपसर्ग को कक्षा परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। आज उपसर्ग की पुनरावृत्ति करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं, शब्दों के टुकड़े होते हैं जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं या फिर उसके अर्थ में कोई विशेषता ला देते हैं। ऐसे शब्दांशों को, शब्दों के टुकड़ों को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे यहाँ हमारे पास एक शब्द दिया गया है विस्मृति और इसमें वि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला है उपहासम, उप और हासम। तो यहाँ शब्द का टुकड़ा क्या है? पहले वाले शब्द में वी था और नीचे वाले में उप। आगे है निर्मितवान, यहाँ निर और निर्मित और वान भी हो सकता है और निर और मितवान। आगत्य, आ और गत्य। विचार्य, वि और चार्य। प्रतिदिनम, प्रति और दिनम। प्राप्तवान, प्र और आप्तवान। इस तरह से आपको ये पता चल गया होगा कि शब्दों के टुकड़े शब्द के आगे कैसे जुड़ते हैं। प्यारे बच्चों, संस्कृत में 22 उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22, जिनके नाम है वि, अप, निर, आ, प्रति, प्र, परा, अप, सम, अनु। जैसे यहाँ पर ये दिए भी गए हैं प्रा, अप, सम, अनु, अब, दुस, दुर, निस, नी, अधि, अपि, स, अति, परि, उत। ये सारे क्या है? संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब इसी को समझने के लिए नीचे विस्तार से इन वाक्यों को पढ़ते हैं। सह कार्यम करोति। आगे अगला वाक्य है वानरः अनुकरोति, और अनुकरोति जो शब्द है वो उपसर्ग से युक्त है। अनुकरोति जो शब्द है वो उपसर्ग से युक्त है। इसमें अनु उपसर्ग है और करोति शब्द है, मूल शब्द है। सज्जना प्राणिनः उपकरोति, अगला क्या है? उपकरोति। इसमें उपसर्ग है और करोति मूल शब्द है। सगृहम गच्छति, लता गृहात् आगच्छति। इसमें आ और गच्छति। सा मातरम अनुगच्छति, अनु और गच्छति। सत्संगति उन्नति दिशति, गुरु शिष्यान उपदिशति, उपघन दिशति। सवालात् आदिशति, आ और दिशति। सत्संगति दियः जाड्यम हरति, नृपः उद्याने विहरति, वि और हरति। चोरम सैनिकः चोरम प्रहरति, प्र और हरति। इस तरह से ये जो सारे शब्द यहाँ रेखांकित भी किए गए हैं, ये सारे किसी न किसी उपसर्ग से युक्त हैं। आगे कक्षा परीक्षा के लिए आपको इन दो प्रश्नों को याद करना है। इसमें से पहला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु उपसर्गयुक्त पदानि रेखांकित कुर्वन्तु उपसर्गान् च पृथक् कृत्वा लिखन्तु। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं, हमें इन वाक्यों में से जो शब्द उपसर्ग से युक्त है उसको पहले रेखांकित करना है और फिर उससे उपसर्ग को अलग करके लिखना है। यानी पहले हमें पूरे वाक्य में से उपसर्ग वाले शब्द को पहले पहचानना है और फिर पहचान करके उपसर्ग को अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ पर तो ये हल करके ही दिए गए हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, तो यहाँ तो पहचानने में मुश्किल नहीं आएगी। पहला वाक्य है खगा आकाशे विचरन्ति। अब खगा उपसर्ग से युक्त नहीं है, आकाशे भी नहीं है, विचरन्ति। अब वी और चरन्ति, वी क्या है यहाँ पर? वी यहाँ पर उपसर्ग है और चरन्ति क्या है? मूल शब्द है।
वानरः वृक्षाम आरोहति, आरोहति, आ जमा रोहति, इसमें आ उपसर्ग है और रोहति। प्यारे बच्चों, अक्सर बच्चे उपसर्ग और प्रत्यय को तो पहचान लेते हैं, पर उनको इस बात की मुश्किल होती है कि उपसर्ग कौन सा है और शब्द क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, जिस शब्द के साथ जुड़ जाता है उसके अर्थ को ग्रहण कर लेता है। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने आ और रोहती, तो क्या आ का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो आ क्या है? उपसर्ग। अगला है स नद्या जलम आनयति, आ और नयति, आ उपसर्ग है और नयति मूल धातु या मूल शब्द है। स सर्वम अवगच्छति, अव और गच्छति। सज्जना सदैव प्रसन्नताम अनुभवति, अनुजमा भवति, अनुपसर्ग है और भवति क्या है? मूल शब्द है। गंगा हिमालयात निस्सरति, निस और सरति। इस तरह से आप इन शब्दों में से उपसर्ग को पहचान करके अलग करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठकेषु प्रदत्तानि पदानि योजित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। यानी पहले वाले प्रश्न में हमने उपसर्गों से शब्दों को अलग किया, अब हमें क्या करना है? शब्द के साथ उपसर्ग को जोड़ना है। पहला वाक्य है वाला यत पठति तत् विजमा समरति, तो विजमा समरति बन जाएगा विस्मरति। वि और समरति यहाँ पे दिया गया है, जोड़ के बन जाएगा विस्मरति। प्राचार्य छात्रान उपजमा दिशति, उपजना उप और दिशति जोड़ के बन जाएगा उपदिशति। मातरम दृष्ट्वा शिशु प्रजमा सीदति, तो बन जाएगा प्रसीदति। स पर्वतात् अवजमा रोहति, अवरोहति। छात्रा क्रीडा क्षेत्रात् आजमा गच्छन्ति, आगच्छन्ति। नृपा सेवकान निर्जमा दिशति, निर्दिशति। इस तरह से आप इन शब्दों को उपसर्गों के साथ जोड़ देते हैं। चलो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। आपको पता है शब्दों के टुकड़े या शब्दार्थ जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को बदल दें, उसके अर्थ में कोई विशेषता ला दें, ऐसे शब्दों के टुकड़ों को उपसर्ग कहा जाता है। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22, जिनके नाम यह विस्तार से दिए गए हैं। परा, अप, सम, अनु, अव, दुस, दुर, निस, नि, अधि, अपि, सु, अभि, अति, परि, उत। और आपको पता है जब आपको उपसर्ग न पहचानने में कठिनाई आ रही हो तो आप थोड़ा सा सहारा ऐसे भी ले सकते हैं कि उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, जिस शब्द के साथ, जिस मूल धातु के साथ वो जुड़ता है उसके अर्थ को ग्रहण कर लेता है। और इससे आगे फिर आपको क्या करना है? पहले किसी वाक्य में से उपसर्ग वाले शब्द को कैसे पहचानना है और शब्द को पहचान करके उसको अलग कैसे करेंगे। अगले प्रश्न में आप अलग शब्द और उपसर्ग को कैसे जोड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा परीक्षा के लिए आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ करके अच्छे से याद कर लें और याद करने के बाद इसको लिखने का बार बार अभ्यास भी करें। प्यारे बच्चों, मैं एक सुझाव आपको और भी देना चाहूँगा। अक्सर कुछ बच्चे आप में से समय पर अपनी कक्षा परीक्षा वाली टेस्ट को समय से नहीं भेज रहे हैं। इससे आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इसका भी एक नियमित रिकॉर्ड स्कूल की तरफ से रखा जाएगा और रखा जा भी रहा है। और मेरी तरफ से आपसे यही सुझाव है आपको कि आप समय से अपने टेस्ट को स्कूल ऐप में भेज दें। और कुछ बच्चे अभी तक भेज भी नहीं रहे हैं, तो मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि आप इसको ऐसे हल्के में ना लें, क्योंकि इसका एक नियमित रिकॉर्ड स्कूल की तरफ से रखा जा रहा है। तो आप समय से अपने टेस्ट को स्कूल ऐप में अवश्य भेजें। धन्यवाद। शुभ दिवस।